राम दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए इधर की साइड में जो बेस बोलते हैं उसमें कितनी बार थपका लगाना है और चाटी पर कितनी बार आपको फिंगर चलानी है, मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा समझाना बताना अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए कुछ और भी हट कर लेकर आऊँ, कुछ और भी तरीके का कुछ बेस लेकर आऊँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो आज हम सीखते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको जो दिखाया, तो जो सबसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो राउंड था मेरा सिंपल वाला, जिनको बिल्कुल भी हाथ चलाने नहीं आते तो उनके लिए मैंने आपको ये बताया था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जिनको बिल्कुल भी हाथ चलाने नहीं आते हैं, मैं उनसे सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपको ये दिमाग मत लगाइए कि यहाँ जो डिफ़िकल्ट रहती है आपको नहीं समझ में आ रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, वो आप ना सीखें। आप पहले तो सबसे पहले आप दोनों साइड में हाथ चलाना सीखें। तो इसलिए आप ज़रूरी मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इधर के साइड में आपको कितनी बार मारना है, बेस निकालना है कि नहीं निकालना है। पहले आप कंप्लीट अपने दोनों हाथों को चलाना सीखें। तो इधर के साइड में आपको ऐसे ही रखना है, ये टाइप, ओके। और जो चाटी है उधर मैंने आपको सबसे सिंपल वाला बताया है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो आपको देखिए ध्यान से, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि जिसको बिल्कुल भी ढोलक बजानी नहीं आती है ना, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि थोड़ा यहाँ तक 2 बार चाटी यहाँ जो बेस पर मारते हैं तो इधर भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि दोनों हाथ बराबर से नहीं चल पाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए बताती हूँ कि आपको पहले दोनों बराबर से हाथ चलाना सीखिए, उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली आपको बेस निकलना आ जाएगा। और ऑटोमेटिकली आप मेरी वीडियो देखोगे, मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ कितनी बार मारना है, खुले बेस पर कितनी बार मारना है, बंद बेस पर कितनी बार मारना है, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो अभी मैं उन महिलाओं के लिए बस थोड़ा सा, लेकिन अभी जो मैंने आपको जो बेस मतलब दिखाया था वो भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन मैं हमेशा, आप मेरी कोई भी वीडियो देखना, मैं पहली बार जब वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ उसमें मैं पहला राउंड ज़रूर बताती हूँ। वो इसलिए बताती हूँ, जो नए कंटेंट मुझसे जुड़ रहे हैं उनको, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं इसलिए बताती हूँ ताकि वो पहला जो राउंड मेरा ध्यान से देख सकें। मैं जो आपको दूसरा जब से लास्ट वाला राउंड दिखाती हूँ वो उन महिलाओं के लिए है जो मेरे देख चुकी हैं, थोड़ा बहुत उन्हें मतलब हाथ चलाना भी आ चुका है, वो थोड़ा बहुत सीख चुकी हैं, तो उनके लिए है, ठीक है। और जो न्यूज मुझसे जुड़ते हैं, इसलिए मैं पहला बेस हमेशा बताती हूँ। आप मेरे कोई भी चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैं आपको पहला बेस ज़रूर बताऊँगी, स्टार्टिंग वाला, जो हमें हाथ चलाना कैसे आए, ठीक है ना। किसी किसी को मेरे पास कमेंट यही आ रहे हैं कि एक हाथ रुक जाता है, एक हाथ रुक जाता है, एक हाथ रुक जाता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा कोई भी वीडियो बनाती हूँ, पहला मेरा यही राउंड रहता है कि ऐसे आपको कुछ नहीं करना है, बस जो बंद बेस है, ये खुला बेस है, यहाँ आपको हाथ ढीले रखने हैं, टाइट नहीं करना है, इस टाइप से देखिए, ठीक है, ऐसे करके बजानी है, ठीक है। अब तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए, देखिए आप ध्यान से, ये देखिए, ठीक है। आपको अभी मैं नहीं बोलूँगी कि यहाँ भी टच करना है बंद बेस पर, अभी आप नहीं, आप मुझे बता सकते हो कि आप कितना सीख चुके हो। दोनों हाथ चल आपके, आप बस सबसे ज़्यादा उधर के साइड में है तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ओनली ऐसे से करना है, ठीक है। लेकिन जो वाली चाटी है मैंने आपको पहले बता दी, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ये आपको यहाँ इस टाइप से बजानी है, ये देखिए, ठीक है। अभी मैंने जो आपको लास्ट में जो लास्ट में मैंने अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, जो पहली बार मैंने आपको बताया था बेस बजाकर, तो मैं आपको उसके बारे में समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान से, देखो ये जो मैं आपको बेस बता रही हूँ, इसमें आपको पूरा काम यहाँ पर हमारा सिर्फ इस साइड का जो बेस रहता है इसी का है। इस साइड में जो नॉर्मल मैंने आपको अभी फिंगर बताए थे वही आप कंटिन्यू रखना है। इसमें सिर्फ इतना अंतर आ जाएगा कि जहाँ जो मैंने आपको पहली बार बताया था 1 2 1 2
इसमें सिर्फ इतना करना है आपको कि 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ जो पहली बार मैंने को बताया था 1 2 1 2 पर, यहाँ आपको ये जो ये मेरी 3 उंगलियाँ आप देख रहे होंगे ना, इनको ऐसे रखना है, इसको उंगली को ऐसे रखना है। तो सिर्फ ये 3 उंगलियाँ जो मेरी हुई हैं, आप जरा ध्यान से देखिए, आपको ऐसे मारनी है, ये देखो। तो इन्हीं को चिपकाए रखना ऐसे करके, इन्हीं को ही उसी जगह पर आपको 2 बार मारनी है। देखो ध्यान से, 1 2 3, ठीक है। ये उंगलियां हमारी हट जाएंगी, जो ये उंगली है हमारी, ये जब ये हट जाएगी, देखो जिस जगह से ये उंगली हटे उसी जगह पर आपको ये उंगली रखनी है। ध्यान से देखना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको इसका बताया था, तो पूरा आपको मैं बताती हूँ। बेस जितने भी निकलते हैं, जितने भी भजन गाओ, लोकगीत गाओ, स्टार्टिंग वाले बेस अलग रहता है। जो बीच में हमारा गाना का भी उतार चढ़ाव वाला गाना होता है, उसमें हम थपकी लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको वो सिखाई दिया है, और भी आगे मतलब आप और भी सिखाऊंगी। तो पूरा काम हमारा इसी वाले हाथ का रहता है। इसे बोलते हैं हम बेस, उसे बोलते हैं हम चाटी। तो सारा काम हमारा बेस का रहेगा, आप ध्यान से देखना। यहाँ हमें 4 बार टच करना है, यहाँ हमें 1 बार टच करना है। हमें यहाँ पूरा राउंड हमारा रहेगा 5 का। तो सिर्फ टच करने के तरीके से ही हमारा बेस निकलता है। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी और 5 ही बार टच करके दिखाऊंगी, लेकिन आप देखना बेस दोनों में अलग अलग निकलेगा, आप ध्यान से देखना। ये बेस हम कब निकलता है, यहाँ पर आप जितनी बार 2 बार, अगर आप 2 बार टच करते हो, 1 2 3, ये से बोलते हैं सिंपल वाला बेस, जो सिंपल किसी भी गाने पर आप बजा सकते हो। और अगर हमें कुछ और हटके इसमें ताल मतलब इसमें और भी अलग बेस लाना है, किसी भी अच्छा, अगर कोई गाना ऐसा भी होता है जैसे तेज़ी से गाते हैं, तो उसमें भी कभी कभी लगता है नहीं, ढोलक थोड़ा तेज़ होना चाहिए, थोड़ा और अच्छी बजनी चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखना आप ध्यान से, जब हम यहाँ पर सिर्फ हमारी, आप ध्यान से देखो मेरे हाथ को, सिर्फ इतने हाथ से बजता है बेस। कभी ये जो हमारा हिस्सा होता है, इसे हम कभी तेजी से लेते ही नहीं है, ठीक है ना। ये हाथ हमारा पोला रहता है, इस टाइप से रहता है। तो हम ऐसे बजाते हैं ना, देखो, तो हमारा हाथ ऐसे हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो मैं आपको एक बात तो बताना चाहती हूँ कि जितने भी आपको न्यू तरीके से ढोलक सीखनी है, तो आप बेस से ही सीख सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें, आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन आप कभी भी ध्यान से देखना, चाटी पर फिंगर का काम रहता है, लेकिन सबसे मेन काम होता है वो होता है हमारा बेस का। जितने आप तरीके से, जितनी बार आप यहाँ पर मार के टच करके यहाँ बंद बेस पर लाओगे, उतना ही आप अच्छा बेस निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं 4 बार बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैं यहाँ कितनी बार टच कर रही हूँ। मेरे लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं गिनतियाँ करूं, क्योंकि मैं जब बजाती हूं तो मेरे यहाँ 5 बार भी टच हो जाता है, 4 बार भी टच हो जाता है, और 5 बार भी, 6 बार भी, जितनी मैं अलग अलग बेस निकालती हूँ जब मुझे, क्योंकि जब हमारे हाथ चलते हैं ना, तो हमें खुद को पता ही नहीं चलता कि हम यहाँ कितनी बार टच कर रहे हैं, ठीक है ना। बस हमें लगता है कि हमारा तालमेल अच्छा बैठ रहा है, हमें सुनने में अच्छी लग रही है ढोलक, और इसका बेस बहुत अच्छा निकल रहा है।
तो हम लोगों के लिए तो भाई डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम लोग तो कैसे भी बजा लेते हैं 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। लेकिन जब मैं आपको समझाती हूँ तो मैं आपको बहुत बारीकी से यही समझाती हूँ कि आप ये ना देखें कि मैं ऐसी बजा रही हूँ तो इतनी बार क्यों टच किया है, ठीक है ना। आप तो सिंपल सा रखो जो मैंने आपको बताया है, 4 बार, 4 बार यहाँ पर खुले बेस पर, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5। आप जब सीख जाओगे ना ढोलक को, दोनों हाथ आपके बराबर चलने लगेंगे ना, तो आपको मैं सच बता रही हूँ, विश्वास दे रही हूँ, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ कितनी बार टच करके ये बेस निकाल रहे हैं। सच बोल रही हूँ मैं इस बात को। आप पहले सीखिए, फिर आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जब हम सीख जाते हैं तो यहाँ हमारा कितनी बार टच हो जाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं 4 कह रही हूँ लेकिन बस 5 बार रहा है, आप ध्यान से देखिए। लेकिन क्या होता है जब हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ मारते हैं ना तो गिनतियाँ भूलते हैं, है ना। क्यों भूल जाती है? क्योंकि जो हाथ हमारा होता है, अगर हमने थोड़ा धीमी कर लिया आपको बताने के लिए कि कितनी बार मार रहे हैं हम, टच कर रहे हैं इसको, तो हम खुद भूल जाते हैं कि हमने यहाँ कितनी बार टच कर दिया, क्योंकि बेस निकालने के चक्कर में हम लोग भी भूल जाते हैं। जब मैं आपको बारीकी से समझाती हूँ तो बस मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको सीखना है तो इस पर आपको 4 बार करना है, 1 2 3 4 5। बीच में यहाँ आना, ये 1, यहाँ पूरा हमारा 5 का वो रहेगा। लेकिन आप भी ध्यान रखना, एक साथ में मैं यहाँ पर बंद बेस पर ही 4 बार मारना है, 1 2 3 4 5। खुले बेस पर 1 2 3 4, बंद बेस पर 5, ठीक है। देखिए अब आपने देखा सिर्फ किसका काम है, बेस का, ठीक है। चाटी पर हमारी फिंगर वही रहते हैं, ओके, लेकिन हमारा पूरा काम रहता है बेस का। अगर चाटी की बात की जाए तो चाटी के भी हमारे काफ़ी वो रहते हैं राउंड। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सिर्फ फिंगर का काम रहेगा, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमारा इतना ध्यान रखना है हमें कि जैसे कि जब बेस निकालते हैं तो यहाँ पर आप कभी भी ये ज़रूरी नहीं देखिए कि मैंने आपको कितनी बार बताया है, थोड़ा आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ 3 बार टच करके आपको अगर अच्छा बेस लग रहा है कि निकल रहा है तो आप 4 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, 1 बार कर लीजिए, ज़रूरी थोड़ी ना है। देखिए आप देखो, एक बार भी बजाने में बस सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ फिंगर ही हमारे चाहें तो हम कोई भी बेस निकाल सकते हैं। आपको नहीं इसलिए समझ में आएगा क्योंकि आप लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी ढोलक बजानी नहीं आ रही है, तो यार उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं समझ सकती हूँ। तो आपको तो भाई थोड़ा सीखना पड़ेगा, दोनों हाथ चलाना बराबर सीखना ही पड़ेंगे। लेकिन आप पहला सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए वो है दोनों हाथ को बराबर चलाना। अगर आपके वो चलने लगे फिर आपको ये इतना आसान लगने लगेगा, इतना आसान लगने लगेगा कि हम तो यही सोच रहे थे कि ढोलक हम बजा नहीं पा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी से हमने ढोलक बजा ली। ढोलक सिर्फ हमारी ये 3 उंगलियों का काम है। जितनी बार आप एक बार टच कर दोगे कम बेस निकलेगा, 2 बार टच कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेस निकलेगा, 1 2 3 4 बार टच कर दोगे तो थोड़ा अच्छा बेस निकलेगा। सिर्फ ये उंगलियों का काम रहता है। ये जो फिंगर हमारी 3 उंगलियां हैं इसका ही सबसे ज़्यादा काम रहता है। ये हमारी उंगली जो रहती है ना थोड़ा साइड के लिए रहती है, थम्स जो हमारा अंगूठा रहता है ये तो ये समझ लो कि सहारे के लिए है, कुछ नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है वैसे भी। तो बहनों बने रहना मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा ढोलक समझाना अच्छा लगता है, पसंद आता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं ज़्यादा लंबी तो मैं वीडियो नहीं खींच सकती हूँ, इसलिए आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।